कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब मस्ती हो गए, मज़े में हो गए। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे फिजिक्स में हर जगह इसका काम आता है। हर जगह, चाहे आप 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हो, हर जगह ये यूज़ में आएगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के पहले बेसिक्स को देखेंगे और फिर हम आगे धीरे धीरे करके प्रोसीड करेंगे। इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम देखेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन में, वो है फोर्सेस। क्या होता है ये फोर्स? देखो, एक मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ऐसा कोई भी एक मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और उस पे मैं एक अपने हाथ से पुश दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? पुश दे रहा हूँ। ठीक है, पुश दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पार्ट को मैंने खींचा, अपनी तरफ खींच लिया। तो क्या किया मैंने? पुल किया। क्या किया? पुल किया। तो यही पुश और पुल को हम जनरली नॉर्मल भाषा में फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फोर्स बोल देते हैं। तो एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोल देते हैं। तो फोर्स बेसिकली जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो बेसिक प्रकार से अगर हम देखें, जो हमारे काम की चीज़ है वो दो प्रकार के हैं और वो डिफाइंड होते हैं कांटेक्ट के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। हाँ भाई, पहला कौन सा होता है? पहला होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। और जो दूसरा होता है वो होता है कांटेक्ट फोर्स। अब ये नाम से ही पता चल रहा होगा इन दोनों के कि ये क्या है। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब वो फोर्स जहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है और फिर भी फोर्स लग जाए। दो कांटेक्ट के बीच, दो सरफेस हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है और फिर भी फोर्स लग जाए, उनको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। उसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो दो फोर्सेस हैं इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है। कांटेक्ट फोर्सेस में वो फोर्सेस होते हैं जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट की जरूरत होती है, जिसमें क्या आता है? आता है हमारा नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। तो इन फोर्सेस को, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो एग्जांपल्स हैं वो हैं कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं, जहां पे हमें कांटेक्ट की जरूरत होती है। तो अब हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है, नॉर्मल फोर्स पढ़ना है, टेंशन फोर्स पढ़ना है, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ना है। तो देखो, अब हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हम देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बेसिकली दो मासेस के बीच में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन टू मासेस। अगर मैं बोलूं कि यहां पे कोई एक मास m1 है और यहां पे मैं बोलूं कि कोई एक मास m2 है,
तो और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो सपोज r है। तो मेरा जो इन दोनों के बीच में फोर्स लिखूंगा, फोर्स जो एक दूसरे पे ये दोनों एग्जर्ट करेंगे वो होगा g, जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r is the distance between the two particles, m1 is the mass of first particle, m2 is the mass of second particle, और g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि पहला जो मास है सपोज ये m1 है, मास m है सपोज, और दूसरा जो मास है वो हमारी अर्थ है। अगर मैं अर्थ ऐसे बनाऊं, अगर मैं अर्थ ऐसे बनाऊं, तो अब इसका मैं अर्थ का मास बोल रहा हूं m, ठीक है, और अर्थ का रेडियस सपोज बोल रहा हूं r। तो अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो हम क्या लिखेंगे, g इंटू m, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट m, बाई इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का। बेसिकली अर्थ के सेंटर पे हम सपोज कर रहे हैं कि अर्थ का पूरा मास है, और अर्थ के सेंटर से मास m की दूरी जो है वो सपोज यहाँ से उसकी हाइट जो है, यहाँ से अगर मैं बोलूँ, यहाँ से अगर उसकी हाइट जो है वो h है, ठीक है, h है। तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, स्मॉल m और कैपिटल M के बीच की दूरी r प्लस h हो गई। लेकिन हम इस h को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि h जो है वो बहुत क्या है, बहुत क्या है, छोटा है r से। तो हम जो है टोटल डिस्टेंस जो है लेते हैं r, रेडियस ऑफ अर्थ ही ले लेते हैं का स्क्वायर। अब देखो, ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, और इंटू एम। अब ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर अगर फीट में लिखो तो फोर्स जो हुआ, फोर्स जो मेरा निकल के आया, अगर मास m पे लिखूँ तो कितना निकल के आया, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। तो फोर्स जो निकल के आया वो कितना आया, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो फोर्स जो लगेगा अर्थ के कारण किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट मास m पे, वो लगेगा m इंटू जी। क्या लगेगा, m इंटू जी। तो ये हो गया मेरा फोर्स। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूँ तो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी है। एक और चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, पुलिंग इन नेचर। हाँ भाई, ये पुलिंग इन नेचर का मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ कि ये जो मास m है, ये जो मास m है अर्थ, वो इस मास m को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फोर्स जो लगाएगा वो अपनी तरफ लगाएगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अपनी तरफ होगा। और ये जो मास m है वो इस मास को अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में। तो जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा। जो m फोर्स बड़े वाले m पे लगाएगा वो ऊपर की तरफ होगा, जो बड़ा m छोटे m पे फोर्स लगाएगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम बढ़ेंगे, अब जो हम बढ़ेंगे वो हम बढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारा बेसिकली क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारा आ रहा है नॉर्मल। पहला जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है हमारा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो देखो, नॉर्मल फोर्स इज बेसिकली इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट
of force that is acting between two surfaces in contact. It is the component of force that is acting between two surfaces in contact perpendicularly. देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये है एक सरफेस, सपोज ये एक सरफेस अज्यूम करो, ये एक सरफेस अज्यूम कर लिया, और ये मैं एक अज्यूम कर ले रहा हूं एक कोई बॉक्स जिसका मास मैं बोल रहा हूं m, इसका मास मैं बोल रहा हूं m। तो इस पे ये जो कांटेक्ट है, ये सरफेस, ये बॉडी और ये सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है यहाँ पे, इन दोनों कांटेक्ट के कारण यहाँ पे जो फोर्स एक लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों के, इसके और इसके सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर में जो फोर्स लगेगा उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं एक बना रहा हूँ, ये हो गया हमारा ग्राउंड सपोज सरफेस, और मैं एक बना रहा हूँ सर्कल बना दिया। ठीक है, एक सर्कल बना दिया सपोज। तो अभी इस सर्कल पे जो फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो फोर्स जो नॉर्मल फोर्स लगेगा यहाँ एक्चुअली में यहाँ पे जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा। तो कैसा लगेगा? ऐसा। तो नॉर्मल फोर्स जो लगा है हमारे सर्कल पे, वो कैसा लगा है? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स। अब आते हैं हमारा दूसरा जो फोर्स है, अब हमारा जो दूसरा फोर्स है वो है टेंशन फोर्स। टेंशन, तो टेंशन है भाई जो होता है वो होता है, इट बेसिकली, पहला तो देखना पड़ेगा ये कहाँ लगता है। इट बेसिकली एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग्स। धागा समझते हो? धागा में बेसिकली टेंशन होता है। रोप समझते हो? रोप्स में होता है, स्ट्रिंग्स में होता है। और ये एक्ट कैसा करता है? इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू एनी पॉइंट ऑन rope. It basically act tangential to any point on rope. अगर मैं सपोज, देखो ये अगर मेरा धागा है, सपोज ये अगर मैं धागा है, ये मेरा धागा है। अब मैं बोलूँ कि इस धागे पे कहीं टेंशन फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स पता हो, तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा? एक टेंजेंट बनाऊंगा। तो ऐसे मैंने टेंजेंट बना लिया। तो इस डायरेक्शन में ये जो टेंजेंट बनाया है, उस डायरेक्शन में मेरा टेंशन फोर्स लगेगा। टेंशन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। इट इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। ये हमेशा पुल करेगा, अपनी तरफ होगा। इट इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली क्या है? तो अगर इसको हम सस्ते लैंग्वेज में समझें तो फ्री बॉडी डायग्राम इज बेसिकली representation of all forces acting on a बॉडी। एक बॉडी पे कि जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। बॉडी बोल सकते हैं या सिस्टम बोल सकते हैं।
अब ये सिस्टम क्या होता है? अब ये सिस्टम क्या होता है? तो भाई सिस्टम हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसको हम बेसिकली देख रहे हैं, जो हमारे काम का है। तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which we are considering for free body diagram or which is basically point of focus, जो हमारे काम का चीज़ है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक इंसान है और यहाँ एक महिला है, ठीक है, ये है महिला और यहाँ पे है एक मित्र। तो अगर ये महिला हमारे फोकस में, अगर ये हमारी काम की है, तो ये हमारी सिस्टम है, ये हमारी क्या है? सिस्टम है। अगर ये मित्र हमारे काम के हैं, अगर हमारे मित्र काम के जो कि जीवन में होते नहीं हैं, तो अगर ये हमारे काम के हैं तो ये हमारे सिस्टम बन जाएंगे। अब हम इन पे जितने भी फोर्सेस एक्ट करेंगे वो हम बनाएंगे। तो सिस्टम्स हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उन पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हम उसको बनाएंगे, तो हम उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो स्टेप्स क्या है? पहला हम लिखेंगे कि स्टेप्स टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, स्टेप्स टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको FBD से हम लोग बोलते हैं, FBD भी बोल देते हैं, ठीक है। स्टेप्स टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहला स्टेप देखो, पहला जो स्टेप है, चूज एप्रोप्रिएट सिस्टम। पहले सिस्टम चूज करो। सिस्टम चूज करो का मतलब ये महिला सेलेक्ट करो या मित्र सेलेक्ट करो जीवन में, कि किस पे फोकस करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ड्रॉ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस acting on that system, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट, पहला जो मुझे ड्रॉ करना है, फर्स्ट ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। First draw contact forces and non-contact forces at their respective positions. रेस्पेक्टिव पोजीशन का मतलब क्या होगा कि अगर नॉर्मल कहाँ लगेगा? दो सरफेस जहाँ पे वो कांटेक्ट हो रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हमेशा अर्थ के डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अपना नॉर्मल फोर्स है। टेंशन फोर्स किधर लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, और स्ट्रिंग जिधर से खिंची हुई है, और वो कैसे लगेगा? टेंजेंशियल टू द स्ट्रिंग, ठीक है। किस डायरेक्शन में लगेगा? टेंजेंशियल टू द स्ट्रिंग। तो अगर इतनी बात समझ में आई, देखो पहला हमने पॉइंट समझा, क्या समझा? पहला जो पॉइंट समझा, चूज एप्रोप्रिएट सिस्टम। पहला जो है हमें एक एप्रोप्रिएट सिस्टम चूज करना है। एप्रोप्रिएट सिस्टम का मतलब क्या हुआ भाई? कि हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमें मित्र पे फोकस करना है या महिला पे फोकस करना है, किसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फिर हमें फोकस करना है कि हम ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उस पर बनाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस और फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाएंगे, और कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाने के बाद
हमारा काम हो जाएगा, हमारा FBD बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आई बात? इतनी समझ में आई बात? तो अगर इतनी बात समझ में आई तो हम एक क्वेश्चन लेंगे और हम फिर इसको क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है अभी ये देखो, ये बोल रहा है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m। तो मैंने क्या बोला, पहले सिस्टम आइडेंटिफाई करो। तो सिस्टम मेरा क्या है? सिस्टम क्या है? ये है मेरा सिस्टम, क्योंकि मेरा क्या बोला है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस मास का। तो मैंने ये सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया। पहला मेरा काम हो गया, मैंने सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, ये एक लड़की है और ये लड़की जो है इधर इस डायरेक्शन में खींच रही है, इस डायरेक्शन में खींच रही है। तो इसमें क्या आएगा? ये स्ट्रिंग से खींच रही है तो इसमें क्या आएगा? टेंशन आएगा। टेंशन आ जाएगा। ठीक है, इस पे क्या फोर्स लगेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में, तो कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो मैंने नॉर्मल फोर्स बना लिया। ठीक है, फिर क्या लगा? ये मास m है, तो मास m के कारण अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस बना लिए, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाएंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये मास के कारण इसके सेंटर पे क्या लगेगा? नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। तो हमने इसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। देखो, ये है मेरा सरफेस, ठीक है, और सरफेस पे है मेरा ये मास m। तो एक काम करो, पहला जो काम करना है मैंने क्या बताया? आइडेंटिफाई सिस्टम, आइडेंटिफाई सिस्टम, और उसमें ऐड कर लो एक चीज, एंड ड्रॉ इट सेपरेटली। आइडेंटिफाई कर लिया सिस्टम। फिर आइडेंटिफाई ऑल फोर्सेस, आइडेंटिफाई कर लिया फोर्सेस। कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई? यहाँ पे मास mg। कौन से फोर्स लगेंगे? mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। तीसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल। ठीक है, यही 3 फोर्स लग रहे हैं। और तीसरा मेरा पॉइंट क्या था? ड्रॉ ऑल कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यही तो था, एट एप्रोप्रिएट पोजीशन। यही तो 3 पॉइंट थे। तो देखो मैंने क्या बनाया, पहला इस पॉइंट पे दोनों कांटेक्ट में है तो मैंने क्या बनाया? नॉर्मल। फिर ये यहाँ पे थी स्ट्रिंग से कनेक्टेड, तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड होने की वजह से इस डायरेक्शन में मेरा टेंजेंशियल टू द स्ट्रिंग कौन सा लगेगा फोर्स? टेंशन। और यहाँ पे अब मेरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो हो गए नॉर्मल और टेंशन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा काम कर रहा है? यहाँ से mg नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसका हमारा FBD बन के तैयार हो गया। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, पहला मैंने क्या बताया कि बोल रहा है ड्रॉ FBD ऑफ मास m1 एंड m2। पहला मैंने क्या बताया? सिंपल सा रूल कि हमें सिस्टम आइडेंटिफाई करना है। तो पहला मेरा जो सिस्टम है, देखो पहला जो मेरा सिस्टम है वो ये है मेरा पहला सिस्टम। ठीक है, तो पहला सिस्टम मैं बना रहा हूँ। देखो पहला सिस्टम मैं क्या करूँगा? तो पहला सिस्टम मैंने इसे बना लिया। मेरा पहला रूल है कि पहले सिस्टम को आइडेंटिफाई करो और उसको सेपरेटली ड्रॉ करो। तो मैंने इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं फोर्सेस आइडेंटिफाई करूँगा। कौन से फोर्सेस लेंगे भाई? तो मेरा जो पहला फोर्स लगेगा वो है इस पॉइंट पे, ये जो कि है दोनों कांटेक्ट में। तो कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। ठीक है, तो पहला फोर्स जो लग रहा है भैया वो लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, उसको मैंने नाम दिया यहाँ पे N1। ठीक है, इन दोनों के बीच में। फिर दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? दूसरा फोर्स जो लग रहा है मेरा वो है इस पॉइंट पे। कौन सा लग रहा है? नॉर्मल। तो दूसरा फोर्स एक और लग रहा है नॉर्मल, उसको मैं नाम दे रहा हूँ N2 से। ठीक है, तीसरा फोर्स कौन लग रहा है? अब तो हो गए 2 फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब तीसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है mg। यहाँ से तो तीसरा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको मैं बोल रहा हूँ mg। देखो अब मैं क्या करूँगा? एप्रोप्रिएट पोजीशन पे फोर्सेस ड्रॉ करूँगा। एप्रोप्रिएट पोजीशन पे फोर्सेस
ड्रॉ करूँगा। तो पहला जो फोर्स लग रहा था वो किधर लग रहा था, इस पोजीशन पे, यहाँ पे किधर लग रहा था, परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैं बना लिया ऐसा, तो ये हो गया नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये क्या था, N1। ठीक है, बना लिए भाई। दूसरा कहाँ लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था। कहाँ लग रहा था, यहाँ पे। तो मैंने इसको बना लिया इस साइड, ये है N2। ठीक है, और तीसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर पे लगेगा। हमेशा कहाँ लगेगा, सेंटर पे लगेगा, ये मैं बता चुका हूँ। और किधर लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा ग्राउंड की तरफ लगेगा। कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि है mg। ये है mg। तो हमारा इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है इस ब्लॉक का मास m1 का बन के तैयार हो गया। इसका मास mg है, मतलब ये m1 है, तो m1g। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1g, m1g, मास m1 था। तो अब मेरा दूसरा जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, वो ये सिस्टम है, वो ये सिस्टम है, ये सर्कुलर सिस्टम है। तो मैंने क्या किया, सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया मास m2 को। अब मैंने क्या किया, इसको अलग से ड्रॉ किया। अब इस सिस्टम को मैं क्या किया, अलग से ड्रॉ किया, अलग से ड्रॉ किया। ड्रॉ कर लिया भाई, ये भी कर लिया। मैंने सिस्टम आइडेंटिफाई किया और उसको अलग से ड्रॉ कर लिया। अब उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं मैं उसको आइडेंटिफाई करूँगा। फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं वो आइडेंटिफाई करूँगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर इस पे N1 ये देखो, यहाँ पे N1 इधर लग रहा है, तो यहाँ पे इस पे भी N1 नीचे की तरफ लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा N1 नीचे की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक कांटेक्ट है, और कांटेक्ट है दो सरफेस के बीच में, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, किधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर इधर। तो दूसरा एक और फोर्स है, कौन सा फोर्स है, वो भी है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल, उसको मैं बोल रहा हूँ N2 से। और तीसरा जो फोर्स लग रहा है वो मेरा, तीसरा फोर्स जो लग रहा है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जो कि इसका है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तीसरा है वो मेरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, टेशनल फोर्स, जो कि है mg। तो मैंने तीनों फोर्स आइडेंटिफाई कर लिए। तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये हो गया N2। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इससे। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज N1। और तीसरा जो मेरा फोर्स लग रहा है तो वो क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो कि है mg। यहाँ पे सेंटर पे मैंने नीचे सीधे ड्रॉ कर लिया mg। और बेसिकली मास इसका कितना है, m2, तो इसको हम बोलेंगे m2g। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली हमारा तीन ही स्टेप है। पहला स्टेप है क्या है कि पहले हमारा सिस्टम आइडेंटिफाई करो, सिस्टम आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो आइडेंटिफाई करो। तीसरा स्टेप क्या है, पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्रॉ करो और फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्रॉ करो। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमें क्या देखना है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमें देखना है नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगना है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या देखना है, जनरली अभी के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है। ठीक है, अभी के लिए हमें क्या देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम है और बेसिक ऑफ फोर्सेस जो है न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन में, वो खत्म होता है। और हम अब आगे के टॉपिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखेंगे।